हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आप क्लास 7 चैप्टर 3 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, सॉरी चैप्टर समझा रहा हूँ। तो आज का मेरा न्यू टॉपिक है बूल। नेक्स्ट इस अर्लियर टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, तो कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं वो मैंने आपको नेक्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। तो नाउ वी टेक अ न्यू टॉपिक बूल। व्हाट इज द बूल, या आप कह सकते हैं कि बूल क्या होती है, उसके बूल के विषय में हम क्या जानेंगे। मैंने उस चैप्टर में उस वीडियो में मैंने आपको बूल के विषय में थोड़ा सा हिंट किया था। तो अब नया टॉपिक हमारा बूल है। तो क्या इट कम्स फ्रॉम शीप, गोट, यार्ड एंड सम अदर एनिमल्स। बूल कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से प्राप्त होती है और ये कहाँ से आती है। इट कम्स फ्रॉम शीप, ये शीप से आती है, शीप माने भेड़, और गोट से बकरी से, याक से, एंड सम अदर एनिमल्स, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जहां से हमें बूल प्राप्त होती है, यानी कि ऑब्टेन होती है। तो यहाँ टू फॉर्म ऑफ हेयर, तो हेयर का मतलब बूल वो हेयर ही है। तो यहाँ पर टू फॉर्म ऑफ हेयर, एक कॉर्सेट हेयर है, सेकंड है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो ये द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द फाइन स्किन, वूल इज मेड ऑफ दिस फाइन क्वालिटी। जो ये टाइप है, जो सॉफ्ट टाइप की वूल होती है, वो द फाइन सॉफ्ट अंडर एयर क्लोज टू द स्किन, वो स्किन के पास में रहती है, स्किन के पास में रहती है। उसे हम क्या कहते हैं, वूल इज मेड अप ऑफ हेयर फाइन क्वालिटी, यानी कि अच्छी क्वालिटी की होती है, इसे हम कह सकते हैं ये चीज। तो टू टाइप्स ऑफ हेयर होती है। तो कहने का मतलब हुआ कि थोड़े ये जो इस टाइप की जो हेयर होती है, कॉर्से बोर्ड हेयर, ये थोड़ा हार्ड होती है, हार्ड बाल होते हैं इसके, या कह सकते हैं हार्ड टाइप की वूल होती है, कह सकते हैं, या हार्ड बाल होते हैं। और ये सेकंड टाइप द फाइन सॉफ्ट, ये सॉफ्ट इनकी मुलायम प्रकार के हेयर होते हैं जो स्किन के पास में होते हैं, उसे अच्छी क्वालिटी के हेयर भी कह सकते हो, या कह सकते हो बूल मेड ऑफ, इससे जो बूल बनेगी वो बड़ा सॉफ्ट बनती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, इसके लिए हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल characters in their offspring such as soft underhair is term of selective breeding। यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए कह सकते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर के जो के द्वारा हमें जो ब्रीड प्राप्त होती है, यानी कि जो बाल प्राप्त, जो हेयर प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव पेरेंट्स, कुछ ऐसे कह सकते हो कि कुछ ऐसे पेरेंट्स जो सेलेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, या कह सकते हो कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे पेरेंट्स जिनके द्वारा हमें सॉफ्ट और फाइन बूल प्राप्त हो या हेयर प्राप्त हो, उनके लिए एक अलग सेलेक्ट कर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल characters in their offspring such as a soft under hair, यानी कि उनकी जैसे अच्छे से उनके द्वारा हमें सॉफ्ट बूल प्राप्त हो सके, उसके लिए ऐसा करते हैं। क्या करना है फिर, अंडर हेयर इस टर्म ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इस टर्म ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ये चीज हम। अच्छा, फिर आपके लिए कह रहा हूँ, ये क्या हो गया, अंगूरा बूल। तो बूल, ये अंगूरा बूल कहाँ होती है, ये हिली एरियाज, जैसे आप कह सकते हो जम्मू एंड कश्मीर, इसमें आपका अंगूरा नाम की एक गोट होती है, उससे ये अंगूरा नाम की गोट होती है, उससे हम ये बूल प्राप्त करते हैं। या तो सेलेक्टिव ब्रीड्स में आपको एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये क्या होते हैं,
सेलेक्टिव पेरेंट्स के हेयर जो होते हैं सॉफ्ट होंगे तो उनके बच्चों के हेयर भी सॉफ्ट होने चाहिए। तो उन्हीं के लिए सेलेक्ट करके अलग ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करके अलग कर लिया जाता है स्पेशल वूल प्राप्त करने के लिए। तो इसी से हमें क्या होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और इसी से हम इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। कहने का मतलब हुआ कुछ टाइप के ऐसे जानवर होते हैं जिससे हार्ड वूल प्राप्त होती है, उन्हें अलग कर लेंगे। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके द्वारा सॉफ्ट ब्रीड प्राप्त होती है, उससे हम सॉफ्ट वूल प्राप्त होती है, उन्हें अलग कर लें। तो जो सॉफ्ट वूल प्राप्त करने के लिए क्या करने होते हैं सेलेक्टिव अलग टाइप के अलग उन्हें करके, तो उनसे जो प्राप्त वूल होती है तो उन्हें हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये हुआ है कि उनके बच्चे जो होंगे तो उनसे भी वही वूल प्राप्त होगी जो उनके पेरेंट्स से वूल प्राप्त हो रही है, तो इसे हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कह सकते हैं। इसे हम हम वूल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें क्या है आगे देखते हैं क्या है अंगूरा वूल। अंगूरा वूल हमने आपको कहा कि अंगूरा वूल जो जम्मू एंड कश्मीर में हमें मिलती है, और इसे एक अंगूरा नाम की एक गोट होती है, उसके द्वारा हम ये अंगूरा वूल प्राप्त करते हैं। हिली रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर अंडर ऑफ कश्मीरी गोट, ये कश्मीरी गोट होती है, उसके द्वारा हमें अंगूरा वूल प्राप्त होती है। फाइन जो सॉल्स होते हैं, कश्मीर में एक सॉल है जिसे हम पश्मीना सॉल के नाम से जानते हैं, या इसे कह सकते हैं पश्मीनी सॉल। ये विश्वविख्यात इनकी वर्ल्ड में इसका नाम है पश्मीना सॉल का। तो ये अंगूरा वूल से ही प्राप्त की जाती है, अंगूरा नाम की गोट के द्वारा ही इसे बुना जाता है, उसी की वूल से इसे बुना जाता है। फर ऑफ कैमल, अल्फाका एंड लंबा एक्सेट्रा, ये चीज। और वहां पर जो कैमल से भी हैं और अल्फाका, ये इस तरीका से कई प्रकार से वूल और भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बस इतना था इसमें वूल में कि हमने वूल हमें कहाँ से प्राप्त होती है और हमें किस टाइप से। जो सबसे हमारे इंडिया में वूल जो प्राप्त होती है वो सीप के द्वारा ही प्राप्त होती है। सीप एक बहुत ही सबसे ज़्यादा जो वूल होती है, वही हमने लिखा भी है आपके पास। वूल हमारे इंडिया में जो वूल प्राप्त होगी वो सीप द्वारा है। इट कम्स सीप, गोट एंड याक सम। तो सबसे ज़्यादा जो वूल होती है प्राप्त, वो हम सीप से प्राप्त होती है। ओके, आज के टॉपिक में बस इतना है। नेक्स्ट टॉपिक में ओके, थैंक यू।